फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल ज्ञान। आज हम क्लास 10th का हिंदी पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का व्याख्या पढ़ेंगे। मैंने इसके पहले 2 वीडियो अपलोड कर दिया जो पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट 2 में डिवाइड है। मैंने पार्ट फर्स्ट में आपको पहले बता दिया कि जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है ये रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है और इसके रचयिता जो हैं वो महाकवि तुलसीदास जी हैं। फ्रेंड्स, पार्ट 2 तक तो मैंने पढ़ा, अब आगे देखते हैं कि पार्ट 3 में क्या है। तो लेट्स फ्रेंड स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। बिहा से लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीषु महाभटमानी। पुन पुन मोहि देखावे कुठारू, चाहत उड़ावन फूंक पहाड़ू। अब बोल रहे हैं बिहा से लखन। बिहा से क्या होता है? मुस्कुरा कर या हंस कर। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी फिर से मुस्कुराते हुए परशुराम से बोलते हैं। परशुराम जी तो पहले से क्रोधित थे और लक्ष्मण जी फिर से मुस्कुराते हैं तो जो परशुराम जी का क्रोध है वो और भी बढ़ जाता है, क्योंकि लक्ष्मण जी का काम यही होता है। तो लक्ष्मण जी फिर से मुस्कुराते हुए बोलते हैं बहुत ही मधुर वाणी में, अहो मुनीष महाभटमानी। अहो मुनीष मतलब हे मुनिवर, आप अपने आप को बहुत वीर योद्धा समझते हैं। पुन पुन मोह देखावे कुठारू, चाहत उड़ावन फूंके पहाड़ू। पुन पुन में से बार बार, कुठारू में से आपका जो कुठारू फरसा है, चाहत उड़ावन फूंक पहाड़ू। हे मुनिवर, आप बार बार मुझे अपने फरसे को दिखा रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे आप फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुंभरवतिया को नाही, जे तर्जनी देख मरे जाही। कुंभरवतिया में छोटा फल, कुंभर यानी कि कोहरे की जो बत्तियाँ होती है। कुंभरवतिया एक कोहरे की बत्तियाँ होती है जो जिसे अगर हम लोग उंगली दिखा देते तो मुरझा जाती है। उसी प्रकार यहाँ लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि यहाँ कोई कुंभरवतिया नहीं है जो आप तर्जनी दिखाएंगे और हम मर जाएंगे। देख कुठारू शराशन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। देख कुठार मुझ आपके फरसे को, सरासन में होता है धनुष और बाना में होता है बाण। मैं कछु कहा सहित अभिमाना, अभिमाना मिश अभिमान पूर्वक। हे मुनिवर, आपके इस कुठारू धनुष और बाण को देखकर ही मैंने आपसे कुछ अभिमान पूर्वक बात किया है। भृगुसुत समझ जनेऊ बिलोका, जो कछु कहूँ सहो रिस रोकी। अब बोल रहे हैं भृगुसुत भृगुवंश के यानी कि ब्राह्मण, ठीक है। समझ में समझ कर, जनेऊ बिलोकी, बिलोकी मिस देख कर, जो कछु कहूँ सहो रिस रोकी। रिस मिस क्या होता है? क्रोध। अब लक्ष्मण जी बोल रहे हैं मैं अब तक आपको ब्राह्मण समझकर और आपके इस जनेऊ को देखकर आप जो कुछ भी बोल रहे हैं उसको मैं अपने रिस यानी कि अपने गुस्से को, अपने क्रोध को सहकर सुन रहा हूँ। सुर महिषुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर ना सुराई। सुर मिस क्या होता है? देवता। महिषुर मिस होता है ब्राह्मण। हरिजन मिस होता है भगवान के भक्त। हमरे कुल इन पर ना सुराई। लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, इन चारों पर हमारे कुल में वीरता दिखाना एक पाप है। हमारे जो कुल होते हैं इन 4 लोगों पे अपनी वीरता को नहीं दिखाते हैं। बधे पाप अकीरत हारे, मारता हूँ पर ही तुम्हारे। बधे पाप, अगर जो हम इनको मारेंगे तो हमारे ऊपर पाप चढ़ेगी और यदि हम इनसे हार जाएंगे तो हमारी अपकीरत होगी, हमारी अपमान होगी। मारते हुए पाप पड़े तुम्हारे। हे मुनिवर, अगर जो आप हमको मारेंगे तब भी हम आपके पाँव ही पकड़ेंगे। कोटि कुलिस सब वचन तुम्हारा, व्यर्थ धनु बांध कुठारा। अब लक्ष्मण जी बोल रहे हैं परशुराम जी से कोटि कुलिस मतलब हे मुनिवर, आपने तो व्यर्थ में ये धनुष और बाण को धारण किया है। आपके वाणी ही करोड़ों वज्रों के समान है। कोट मिस होता है करोड़ों, कुलिश मिस होता है जो ये होते हैं वज्र। वचन तुम्हारा मिस आपके जो वाणी है। व्यर्थ धनु बाण कुठारा। लक्ष्मण जी बोल रहे हैं हे मुनिवर, आपके वाणी ही करोड़ों वज्रों के समान है। आपने तो व्यर्थ में इस धनुष बाण और कुठार को धारण किया है। जो बिलो के अनुचित कहूँ, क्षमहूँ महामुनि धीर। अब लक्ष्मण जी फिर क्या बोल रहे हैं? हे मुनिवर, एक तो इतना कुछ बोल दिए, उसके बाद क्या बोल रहे हैं? हे मुनिवर, यदि मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो हमको क्षमा कीजिएगा। सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। अब लक्ष्मण जी की ये सब बातें सुनकर परशुराम जी और भी अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं और भृगुवंश मणि परशुराम जी अत्यधिक क्रोधित होकर गंभीर बात बोलते हैं। अब हम आगे की वीडियो में देखते हैं कि
परशुराम जी क्या बोलते हैं। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वाचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। फ्रेंड्स मैंने ये व्याख्या भी यहाँ पे कर दिया है, इसे पढ़कर भी आप बहुत अच्छे से समझ लेंगे। अगेन थैंक्स यू वेरी मच।